बहुत बार जीवन में सुना है कि धन कुछ तो है परंतु सब कुछ नहीं है। हाँ, जीवन जीने के लिए धन की आवश्यकता है, परंतु धन सब कुछ नहीं है। यदि धन नहीं होगा तो जीवन जी नहीं पाएंगे, ऐसा नहीं है। बचपन में मेरे हिसाब से जितने भी बच्चे हैं उन सब ने अपने बचपन में एक कहानी सुनी होगी गोल्डन टच की, अगर किसी को याद हो तो। उसमें ऐसा था, एक व्यक्ति का ऐसा सौभाग्य उत्पन्न हुआ था, ऐसे सुख के दिन आए थे कि वो यदि उसको ऐसी रिद्धि की प्राप्ति हो गई थी कि यदि वो मिट्टी भी छुएगा ना तो सोना बन जाएगा। वो जिस जिस वस्तु को छुएगा वो सब सोना बन जाएगा। गोल्डन टच उस स्टोरी का नाम था। तो गोल्डन टच का अर्थ ही है कि जिस जिस वस्तु को वो छुएगा वो गोल्ड में परिवर्तित हो जाएगा। तो उसने एक्सपेरिमेंट कर लिया और जब उसने एक वस्तु छू ली तो वो गोल्ड बन गया। तो वो बड़ा खुश हो गया कि चलो अब तो मैं सबसे अमीर बन जाऊंगा, क्योंकि अब सारी वस्तु गोल्ड की बन जाएगी और मेरा गोल्ड तो बढ़ता ही जाएगा और मेरी संपत्ति धन दौलत सब बढ़ती जाएगी। ये सब चलता चला गया और एक टाइम ऐसा आया कि उसे भूख लगी, और जब भूख लगी तो उसने वो खाद्य पदार्थ को छू लिया, अर्थात एप्पल या कुछ होगा, फ्रूट्स को उसने छू लिया। और जैसे ही उन फ्रूट्स को छुआ खाने के लिए, क्योंकि बिना छुए तो खा नहीं सकते हैं, उसने जैसे ही उस फ्रूट्स को छुआ वो फ्रूट गोल्ड में परिवर्तित हो गए। अब भूख तो वैसी की वैसी रह गई, गोल्ड तो मिल गया लेकिन अब भूख का क्या करे। धन से तिजोरी तो भर गई लेकिन पेट नहीं भर पाया। उसके बाद उसे सोचा चलो मैं अपनी बेटी से मिल के आता हूँ, उसे थोड़ा सा लाड़ प्यार करके आता हूँ, थोड़ा सा दुला करके आता हूँ। चला गया अपनी बेटी के पास और बेटी से थोड़ा सा प्यार से उसे सहलाने लगा, और जैसे ही सहलाया वो बेटी भी पूरी सोने की हो गई। अब वो बेटी तो सोने की हो गई, उसकी अलमारी तो भर गई, परंतु प्यार नहीं मिला, मन नहीं भरा। अब क्या बात करे, बेटी भी बात करने लायक नहीं बची, वो भी बात करने, बेटी जड़ बन गई, ना खाने योग्य बचा ना प्यार करने योग्य बचा, सब कुछ सोने में परिवर्तित हो गया। और जब सब कुछ सोने में परिवर्तित हो गया तो सर पे हाथ रख के बैठ गया कि अब मैं क्या करूं। ये गोल्डन टच तो मैं सोच रहा था कि ये मेरे लिए बहुत बड़ा चमत्कार है, मतलब मेरे लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है, परंतु ये गोल्डन टच तो उसके लिए श्राप जैसा बन गया। क्योंकि ये बात बिल्कुल सही है कि धन से आप सुख की सामग्री को खरीद सकते हो, परंतु सुख की सामग्री को भोगने वाली जो इमोशंस है, जो फीलिंग्स है, जो प्यार है, जो भूख है, जो ज्ञान है, उसे आप धन से नहीं खरीद सकते हो। कितने भी इमोशंस ले लो, कितने भी फीलिंग्स ले लो, आप वो धन से नहीं खरीद सकते हो। धन से आप वस्तुओं को खरीद सकते हो लेकिन धन से फीलिंग्स को नहीं खरीद सकते हो। भूख लगेगी तो खाने के पास ही जाना पड़ेगा, ज्ञान चाहिए तो ज्ञानियों के पास ही जाना पड़ेगा। धन से सब कुछ नहीं हो सकता है। धन आपको बड़े बड़े स्कूल में एडमिशन्स, बड़े बड़े कॉलेजेस में एडमिशन्स दिला सकता है, लेकिन आपको ज्ञानी नहीं बना सकता। धन से आप खाना तो ला सकते हो, परंतु भूख कहीं से भी नहीं ला पाओगे। धन से व्यक्तियों को अपने घर पे ला सकते हो, परंतु उनसे प्रेम प्राप्त नहीं कर सकते हो। इसलिए याद रखना, इस धन के पीछे किसी से भी अपना रिश्ता खराब नहीं करना। ठीक है, धन तो हाथ का मैल है, आज है कल नहीं है, कल नहीं होगा तो परसों आ जाएगा। लक्ष्मी तो चंचल ही होती है, आज किसी के चरणों में पड़ी, कल किसी और के चरणों में पड़ी है, और परसों किसी और के चरणों में पड़ी है। इसलिए ऐसी लक्ष्मी और ऐसे धन, ऐसे संपत्ति के पीछे किसी से भी अपना रिश्ता खराब कभी भी नहीं करना। व्यवहार संभाल के रखना। धन आया तो भी ठीक, नहीं आया तो भी ठीक है। किसी धन के पीछे, पैसे के पीछे, संपत्ति के पीछे आज देखते इस दुनिया में भाई भाई लड़ रहे हैं, बेटा बाप लड़ रहा है, भाई बहन लड़ रहे हैं, यहाँ तक एक पति और पत्नी भी पैसों के पीछे लड़ रहे हैं, संपत्ति के पीछे लड़ रहे हैं। बेटा राज्य चाहता है, बाप भी राज्य चाहता है। मतलब इस धन के पीछे सबने अपने रिश्ते नातों को छोड़ दिया है। परंतु हमेशा उस गोल्डन टच वाली स्टोरी को याद रखना कि यदि वो भूल से भी गोल्डन टच आपको मिल गया ना, सारे रिश्ते नाते आपसे छूट जाएंगे। इस धन संपत्ति के पीछे ही अगर आपका लक्ष्य रह गया ना, इस धन संपत्ति के प्रति ही अगर आपका लक्ष्य रह गया, सिर्फ मनी 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 करते रह गए ना, तो याद रखना
आपके पास अंत में कुछ भी नहीं बचेगा, केवल मनी बचेंगे, और अंत में मनी भी काम नहीं करेगा। जब जाने का समय आ जाएगा तो वो मनी भी आपको रोक नहीं पाएगा और ना आपको किसी का प्रेम मिलेगा। इसलिए इस मनी के पीछे, इस पैसों के पीछे जिसका कोई भरोसा नहीं है, आज तो आपके साथ है कल हो ना हो, इन पैसों के पीछे कभी भी अपने रिश्ते किसी से भी नहीं तोड़ना। यदि रिश्ते टूट गए, क्योंकि रिश्तों को मनाने में बहुत टाइम लगता है लेकिन उनको टूटने में बहुत कम समय लगता है, और पैसों जैसी चीज़ों के लिए यदि हम रिश्ता तोड़ दे तो समझ लेना पैसों का सुख तो मिल जाएगा लेकिन प्रेम का सुख, खाने का सुख, भोगने का सुख, प्यार, वात्सल्य और करुणा का सुख आपको कभी भी मिलने वाला नहीं है।